श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 79वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दो पिशाचों का आगमन। वैश्यापंजी कहते हैं, हे जन्मेजय, उन सबके पश्चात दो महाभयंकर पिशाच वहां आए, जिनके मुख बड़े विकराल थे। वे दोनों ही ऊंचे कद के थे, उनके रोए पिंगल वर्ण के थे, उनकी जिहाएं बड़ी बड़ी थीं और टोड़ी बहुत चौड़ी थी। उन दोनों के केस लंबे और नेत्र भयंकर थे। वे हा हा ही करते हुए बात करते थे और मांस की पटारी रूप शव का भक्षण करते तथा बहुत सा रक्त पीते थे। उनके सारे अंगों में दूसरे प्राणियों की आंतें लिपटी हुई थीं। वे विशाल काय थे, किंतु उनके पेट सटे हुए थे। वे लंबे और फैले हुए शूलों में पिराए हुए नरमुंड धारण किए हुए थे और भुजाओं द्वारा जहां तहां की झुंड झुंड मुर्दे खींचे ला रहे थे। हे नरेश्वर, वे दोनों पिशाच अपनी जात के अनुसार नाना प्रकार के अट्टहास करते और भांति भांति के प्राकृत वचन बोलते थे। अपनी जांघों और पैरों की टक्कर से वे बड़े बड़े वृक्षों को भी हिला देते थे, जबड़े चाटते और दांत काटते कटाते थे। उनका सारा शरीर हड्डियों और स्नायु जाल से व्याप्त था। नस नाड़ियां रस्सी की भांति सर्वत्र फैली दिखाई देती थीं। वे दोनों निरंतर हे कृष्ण, हे माधव इत्यादि नामों का कीर्तन करते थे। वे कहते थे, हमें भगवान विष्णु का दर्शन कब होगा? वे इस समय कहाँ होंगे? हमारे स्वामी श्री हरि का निवास स्थान कहाँ है? हम किस तरह उनके दर्शन का प्रयत्न करें? इस तपोवन में देवेश्वर श्री हरि कहाँ होंगे, जो साक्षात इंद्र के छोटे भाई हैं तथा जिनके नेत्र प्राफुल्ल कमल दल के समान विशाल है? वे श्री हरि कहाँ मिलेंगे, जिन्हें भक्तजन पुंडरीकाक्ष कहते हैं और ब्रह्म ज्ञानी पुरुष ब्रह्म कहते हैं। उन्हीं अजन्मा एवं सर्वव्यापी पुरुष परम का दर्शन करने के लिए हम उगत हुए हैं। प्रलय काल में ये तीनों लोक जिन जगदीश्वर में प्रवेश कर जाते हैं, उन अजन्मा विश्व सृष्टा श्री हरि का हम इस समय कैसे दर्शन करेंगे, जो समस्त प्राणियों के निवास स्थान है। ये संपूर्ण लोक जिनका विस्तार या विराट रूप है, उन्हीं सर्वेश्वर देव श्री हरि का दर्शन करने के लिए इस समय हम लोग प्रयत्नशील हैं। संपूर्ण जंतु जिससे द्वेष रखते हैं, जो जगत में सबसे अधिक भयंकर अवस्था है, वही ये पिशाच योनि न जाने हमें कैसे प्राप्त हुई और किस प्रकार बलपूर्वक हमारे भीतर प्रविष्ट हो गई। यह मनुष्य और हड्डियों को खाने के कारण कलुषित और सबको भय प्रदान करने वाली है। अहो, हम दोनों के पूर्व जन्म में कर्म राशि में केवल दुष्कर्म ही संचय हुआ था, जिससे हमें ये कलंकित योनि प्राप्त हुई। तो भी हमें इसी में सदा परम प्रसन्नता बनी रहती है। जब तक हम दोनों का दुष्कर्म शेष है, तब तक हमारी उन कर्मों के अनुरूप ही ये पिशाच अवस्था बनी रहेगी, जिसे समस्त प्राणी द्वेष रखते हैं तथा जो दूसरे जीवों को केवल पीड़ा देने वाली होती है। निश्चय ही हम लोगों ने बहुत से जन्मों में केवल पाप कर्मों का ही संचय किया है, तभी तो उसका घोर फल आज तक भी निवृत्त नहीं हुआ है। हम इस समय भी झुंड के झुंड कुत्ते के लिए प्राणियों का वध करने पर तुले हुए हैं। जगत के प्राणी पहले बाल्य अवस्था में स्थित होते थे। उस समय उनका चित्त अज्ञान से आवृत होता है। इस कारण वे कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानते हैं। तदनंतर वे युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं। उस समय विषयों के आकर्षण से उनकी बुद्धि भ्रांत हो जाती है, साथ ही उनके पास विषयों का संग्रह भी बढ़ जाता है। अतः विषयों में रचे पचे रहकर वे कभी अपने कल्याण के लिए यंत्र नहीं करते। जिनका चित्त विषयों से आविष्ट हो जाता है,
वे मनुष्य नहीं समझ पाते कि कल्याणकारी कर्म क्या है। तत्पश्चात जब वृद्धावस्था आती है तब वे बहुत सी व्याधियों द्वारा घिर जाते हैं। नाना प्रकार के दुख देने वाले भयंकर ज्वर आदि रोग उन्हें धर दबाते हैं। फिर इधर उधर भटकाने वाली इंद्रियां वे वशीभूत होकर वे अपने कल्याण के लिए यंत्र नहीं कर पाते। तदनंतर मृत्यु हो जाने पर वो जीव गर्भावास में आते हैं और विष्ठा एवं मूत्र की कीच से भरे हुए घोर गर्भाशय में अनेक प्रकार के दुखों से आक्रांत होकर निरंतर निवास करते हैं। इसके बाद वे उस घोर गर्भ में अच्युत होकर पुनः संसार चक्र में पड़ जाते हैं। यहाँ भी वे एक दूसरे की हिंसा करते हुए पाप कर्मों के ही संचय में लगे रहते हैं। इस प्रकार दुखों से भरे हुए महाघोर संसार में वे अज्ञानवश सदा नाना प्रकार के पाप कर्म में ही किया करते हैं। संसार की ये महत्ता बंधनकारी प्रभाव सभी प्राणियों में विस्तार पूर्वक व्याप्त है। शास्त्रों के प्रहार से तथा और भी बहुत से लौकिक उपायों द्वारा संसार का उच्छेद नहीं किया जा सकता। ओछी बुद्धि वाले देह आत्मवादी मनुष्य इस संसार में विरक्त नहीं होते हैं। वे सोचते हैं कि मैं इस नरेश का वध करके इससे ये धन हर लूंगा, इस धन को चुराकर घर ले जाऊंगा और उसे उपभोग में लाऊंगा। ये शांत और दुर्बल है और मैं बलवान हूँ। मैं इसे डांट फटकार कर इसका धन हर लूंगा। इन्हीं चिंताओं में व्यग्र हुए मूर्ख मनुष्य दूसरे प्राणियों को पीड़ा देने का यंत्र करते रहते हैं। दुख के मूल कारण इस संसार रूपी रोग को सदा के लिए सब प्रकार से मिटाने के नियमित एकमात्र उत्तम औषधि शंख चक्र और गदा धारण करने वाले आदिदेव पुराण पुरुष तथा ब्रह्मवेताओं के आत्मा भगवान श्री हरि ही हैं। अतः हम लोग सर्वथा संपूर्ण प्रयत्न करके श्री हरि का दर्शन करेंगे। इस प्रकार की बातें करते हुए दोनों पिशाच भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट हुए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में श्री कृष्ण का कैलाश यात्रा विषयक 79वां अध्याय पूरा हुआ।